जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीद। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें जो है वो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें जो है वो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। और आपने जो है वो यहाँ पे याद रखना है कि जो हमने प्रीव्यू एक्सरसाइज में देखा था कि हम हमारे पास कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स थे और लॉज ऑफ इंडिसेस थे, तो वो जो है वो इन क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, तो आपने जो है वो इनको ज़रा ध्यान से समझना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही जो है वो आसान तरीके में जो है वो आपको ये क्वेश्चन करवाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, 81 डिवाइडेड बाई 16 और पावर है उसकी -3/4। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जो पावर देखें। ठीक है, पावर जो है ना नेगेटिव में, ये एक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन में पावर नेगेटिव देखेंगे तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है वो कैसे बनाते हैं, इन्हीं का जो है वो हम इनको जो है वो इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 81 को जो है न्यूमिनेटर को नीचे ले आएंगे और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने बात की थी स्टार्ट में, देखें कि अगर हमारे पास 6 है ना, 6 की अगर पावर -1 है, -1/2 है, तो इसको हम कैसे पॉजिटिव बना रहे थे, 1 डिवाइडेड बाय 6 करके। ठीक है, हम कह रहे थे कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब जो है इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास इसके नीचे अगर हम 1 सपोज कर लें, ठीक है, इसके नीचे क्या कर ले, 1 सपोज कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 16। पावर कितनी है हमारे पास, देखें -3/4। ठीक है, इसके नीचे अगर हम 1 सपोज कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, 1 को ऊपर रहने देंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगी, आपको पावर है पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि ये ओवर डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसको जब इस तरह लिख रहे हैं, देखें ज़रा, 81 डिवाइडेड बाई 16 की पावर क्या आ जाएगी, 3/4 पॉजिटिव पावर। ठीक है, अब डिवीजन को जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जा सकते हैं। जैसे देखें 1 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमिनेटर नीचे आ जाता है। देखें ज़रा 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3/4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 81 आ जाएगा। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 3/4। ठीक है, तो ये जो है वो आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि हमने इसकी पावर जो है वो किस तरह हम पॉजिटिव बनाने लगे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा आपने ज़रा ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको डायरेक्ट हम अब ये वाला लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अब हम ये लिखते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा था, चलिए आप देख लें। अब हम डायरेक्ट जो है वो इसको ये लिखने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे जो है हमारे पास 16 ऊपर लिखा जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3/4। ठीक है, पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव बन गई है। ठीक है, उसके बाद देखें इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 में, 16 को 2 की पावर 4 में। ठीक है, इस तरह से देखें 16 4 पे 2 पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद फिर 2 पे जाएगा 4 आ जाएगा, और फिर जो है वो 2 पे जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर एक बार 2 पे जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि हम जो है वो इसको 4 की पावर में लिख सकते हैं 2 को। ठीक है, और ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, तो देखें ज़रा इसको। उसके बाद 81 को हम लिख सकते हैं, 81 को देखें 3 पे करते हैं हम, 3 27 द 81 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 9, और यहाँ पे देखें 3 द और 3 1 द 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ले देख लें इधर। ठीक है, तो ये जो है वो एक साइड में मैंने ये जो है वो आपको समझा दिया। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 में। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिए ज़रा, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 में। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 में। ठीक है, अब सारे की पावर हमारे पास कितनी थी, 3/4। ठीक है,
अच्छा देखें, पावर जो है वो दोनों की है, ये डिवाइड हो रहे हैं दो, ठीक है, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, पावर दोनों की है, तो दोनों पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर, ठीक है, दोनों पे अप्लाई करवा देते हैं। जैसे 2 की 4 और यहाँ पे आ जाएगी 3/4, ठीक है। इधर देखें 3 की 4 और इधर आ जाएगी 3/4, ठीक है। उसके बाद देखें ये 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3 की 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ समझ ना आया हो तो आप फिर देख सकते हैं। हमने इस 4 को जो है वो सिंपली इस 3/4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी हमने सिंपली नीचे भी ऐसे ही किया, ठीक है। उसके बाद ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 टाइम जो है वो हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ ही, ठीक है। उसके बाद 3 की 3 का क्या मतलब होता है हमारे पास के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये आपने जो है वो देख लेना। इसको जो है वो फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के हमारे पास क्या होता है 8, ठीक है, और 3 की पावर 3 हमारे पास 27 होता है। तो ये जो है वो आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमारे पास अब 2 है। देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो पावर क्या है नेगेटिव है, ठीक है, पावर क्या है नेगेटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में जो है इसको मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया कि 4 कैसे ऊपर जाता है और 3 कैसे नीचे आता है, ठीक है। तो इसको मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 4 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। चेंज कर दिया इसको मैंने, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें हमारे पास 4 की क्या आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 की 2, ठीक है। उसके बाद देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की 2 9 को, ठीक है, 9 को मैंने लिखा 3 की 2। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर पावर कितनी है 3। उसके बाद 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ये पीछे मैंने फैक्टराइजेशन इसकी की है प्राइम, तो वहाँ पे भी जो है वो आप वहाँ से भी जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 27 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये आपने जो है वो अभी याद रख लेना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ही इसको लिखूँगा। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसको 3 को एज इट इज़, और ऊपर होल पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद ये डिवीजन का साइन है, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा, 3 की 2 ऊपर चली जाएगी और 2 की 2 जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल हमने किया। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 की 4 एज इट इज़ ही रहेगी और 3 की 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक जो है वो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे ये पावर जो है वो अब ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, ठीक है, 2 की भी है 3 की भी है। तो इसको मैं इस पर भी अप्लाई करवा देता हूँ, तो 2 की 2 आ जाएगा, इसकी पे भी मैंने अप्लाई करवा दी और बाद में मैंने इस पर 3 पे भी अप्लाई करवा दी, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 की 2 इसकी भी पावर है 3 और इसकी भी पावर है 2 की भी पावर है ये, ठीक है। 3 को मैंने यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, दोनों टर्म्स पे जो है अप्लाई करवा दिया। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 की क्या आ जाएगी 4 और 3 की 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 2 टू द 4 2 की पावर 4 आ जाएगी और 3 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास 3 की 2 मल्टीप्लाई का 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की 6 और 2 की हमारे पास क्या आ जाएगी 6, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की 4 है और यहाँ पे 3 की 3 है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास तीनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको सिंपल जो है वो ये देखें ये 2 की 4 है, ठीक है, और ये 2 की 4 है, 2 की 4 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 2 की
8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 की 6 रह जाएगा। तो नीचे देखें यहाँ पे हमारे पास 2 की 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 3 की 2 है, और यहाँ पे देखें हमारे पास 3 की 3, ठीक है। तो ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 3 की 5 आ जाएगा, ठीक है, 3 की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या होगा कि 2 की पावर 8 है, ठीक है। तो ये डिवीजन में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर 8 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई रहे, मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -6, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 है, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास 3 की पावर -5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें इन दोनों को, देखें इनके बेसिस हमारे पास क्या है, सेम। तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो पावर 8 है और -6 है, ठीक है। पावर ऐड हो रही है तो 8 माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 की 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, दोनों बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 6 है। उसके बाद प्लस -5 है इधर, ठीक है। तो 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5। तो ये हमारे पास 6 - 5 क्या आ जाएगा, 1। तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 1 तो वही नंबर होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, और इसको फिर हम लिख सकते हैं 12। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है। तो इसका आंसर जो है आप पीछे देख लेते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी साथ ही देख लेते हैं जी। ठीक है, आंसर है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन 2 का जो है वो अब हमारे पास पार्ट 3 है, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये नंबर्स जो है वो डेसिमल नंबर्स में है, ठीक है। तो इसको सबसे हमने डेसिमल्स को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, 0.0027, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या है, -1/3। इसको पावर को अभी छोड़ दो, सबसे पहले हम इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो हमारे पास, हमें पता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 0, गलत तो नहीं मैंने लिख लिया जी, एक ही सिर्फ 0 है हमारे पास, ठीक है, ये एक ही 0 है इधर। तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 7, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे, और जितने डिजिट्स हैं वहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ये जी पॉइंट ख़त्म हो गया, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो अब इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/3। अब इसकी पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1000, पावर जो है वो अब इसकी क्या है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को क्या करते हैं कि 1000 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और 27 को नीचे ले आते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन में जो है वो मैंने डिटेल में जो है वो बताया था कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको उसी तरह कर लेना, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब इसकी पावर पॉजिटिव हो गई है। अच्छा, तो हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 27 था, उसकी पावर हमारे पास 1/3 थी, ठीक है। तो इस 1000 को जो है वो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 में, ठीक है, 1000 को, ठीक है। यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 1000 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में, ठीक है। ये पहले वाले पार्ट में जो है मैंने करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है वो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगी, और इसकी जगह पे 27 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर पावर कितनी है, 1/3। तो पावर जो है वो अब दोनों की है, 10 की भी है और 10 की भी है और 3 की भी है, ठीक है। तो इन पे जो है वो अप्लाई करवा देते हैं पावर। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये लें जी, इस पर अप्लाई करवा दी। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 3, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। 10 डिवाइडेड बाई, ठीक है, आंसर ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट अब हमारे पास 4 है, ठीक है। एक्स की 14 और वाई की हमारे पास क्या है 21 और जी की हमारे पास 35 है, डिवाइडेड बाय वाई की हमारे पास 14 है और यहाँ पे जो है हमारे पास जी की 7 है, ठीक है। रूट ए और इंडेक्स एन हो, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए की 1/n, यानी कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो है वो हम करते हैं, इस 7 को पावर में लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि x की 14, y की 21 और z की जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 35, डिवाइडेड बाय y की 14 और z की हमारे पास क्या आ जाएगी 7, ठीक है। इंडेक्स जो है वो 7 यहाँ पे जो है वो 1/7 में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स जो है हमारे पास 1/पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने इस इंडेक्स 7 को जो है वो पावर में लिख दिया 1/7 में, ठीक है। तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास ये पावर सब की अब 1/7, ठीक है। तो इसको सब पे जो है वो सभी टर्म पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो करते हैं अभी, ठीक है। देखें x की 14 और यहाँ पे जो है 1/7 आ जाएगा, ठीक है। और y की 21 है और इसके ऊपर भी 1/7 आ जाएगा, ठीक है। z की हमारे पास 35 है और इसके ऊपर भी आ जाएगा 1/7, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा डिवाइडेड बाय वाई की हमारे पास 14 है और इसकी भी 1/7 आ जाएगी, ठीक है। जी की 7 है नीचे और इसकी भी 1/7 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 1 द 7 2 द कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 जो है 14 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की क्या आ जाएगी 2 और वाई की हमारे पास ये 7 21 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 3 और जी से जो है ये 7 35 से जो है 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो जी की हमारे पास क्या आ जाएगी 5, ठीक है। जी की क्या आ जाएगी 5। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 7 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा 14 2 टाइम, तो वाई की क्या आ जाएगी 2 और जी जो है वो इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो जी की 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे x की 2 आ जाएगा, ठीक है। और y की ऊपर जो है वो हमारे पास 3 है और नीचे से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगी पावर -2। जी की हमारे पास क्या है जी की जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें 5 और ये जी की 1 है, यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास x की 2 आ जाएगा, ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 प्लस -2 पावर है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 -2, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। वाई की क्या आ जाएगी 1 और जी की देखें हमारे पास क्या आ जाएगी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस है इधर, तो 5 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 4, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 4। तो अब जिसकी पावर 1 है तो उसका तो वही मतलब होता है x की पावर 2 और y और z की पावर 3, और ये जो है हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास 5 वाला है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, ये 5 को एज इट इज़ लिखते हैं 5, इस 25 को लिख सकता हूँ मैं 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 और साथ ऊपर जो है n+1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस इस 25 को भी 5 की पावर 2 में लिख देते हैं, ठीक है। ये 5 की पावर 2n जो है एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें हमारे पास 5 और 5 की जो है हमारे पास क्या है 2n+3, ठीक है। यहाँ पे 25 है, इसको भी 5 की पावर 2 में लिख देते हैं, ठीक है। 5 की पावर 2 ऊपर क्या हमारे पास n+1, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत रिलैक्स होकर इसको समझेंगे। देखें यहाँ पे जो है हमारे पास 5 इंटू ये पावर जो है वो 2 इस n+1 के साथ जो है क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है जस्ट, तो इसको कर देते हैं 5 की पावर 2n+2, ठीक है। n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस ये बेसिस सेम है, इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 2n+2,
2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी पावर क्या है 1, ठीक है, इनका बेसिस भी सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 5 की 2n+4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+1 से, 2n+2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इनका भी बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसको जस्ट लिख लेते हैं 5 की 2n+3, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 की 2n+2, और 5 की 2n+4, और यहाँ पे आ जाएगा 5 की 2n+2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 की 2n+2 है, यहाँ पे 2n+3 है, 2n+4 है, 2n+2 है, यहाँ पे भी 2n+2 है, यहाँ पे भी 2n+2 है, ठीक है। क्यों ना हम इसको भी 2n+2 बना ले और फिर जो है वो कॉमन ले लें और मजीद जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की 2n+2, यहाँ पे जो है वो 3 को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है पावर को मैं स्प्लिट करने लगा हूँ, ठीक है। 2 की n+2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 की 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है, ऐड हो के पावर फिर वही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या होगा, -5 की 2n+2 एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पे देखें इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, 5 की 2n+2 रखना है, ठीक है, क्यों इधर 4 है तो 5 की तो साथ 5 की 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर फिर वही बना देंगी, ठीक है, फिर वही बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट -5 2n+2, ठीक है, सिंपल। अब देखें यहाँ पे भी 5 की 2n+2 है, यहाँ पे भी 2n+2 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और 5 की 2n+2 को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। देखें 5 की 2n+2 यहाँ से कॉमन ले ली तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 5, जहाँ पे -1 क्योंकि इसकी जगह पे ये सारी टर्म जो बाहर चली गई है, यहाँ से जो है वो 5 की 2n+2 कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास 5 की 2 रह जाएगी और यहाँ पे -1, ठीक है। मज़ीद जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 देगा हमें, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 25 - 1, ठीक है। इसको देखें 4 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा, और 4 1 द 4 6 टाइम जो है वो 4, तो यहाँ पे 4 जो है वो 6 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके है, क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का जो है हमारे पास पार्ट अब 6 वाला है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखें कि इसको लिख सकते हैं 16 को मैं लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 में। बहुत बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है हमने, ठीक है, तो इसको अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 की पावर 4, ऊपर पावर क्या है x+1 वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 20 इसको एज इट इज़ लिखें, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 में, ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 में, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें हमारे पास 2 की x-3 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसको 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3 और ऊपर हमारे पास क्या है x+2, ठीक है। सिंपल यहाँ पे देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 4x+4 आ जाएगा, +20 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 की पावर 4x आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 की आ जाएगी हमारे पास x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे देखें 2 की 3x प्लस 6, ये 2 जो है वो जस्ट x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 2 की आ जाएगी 4x, ठीक है, प्लस 4, और यहाँ पे प्लस 20, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 2 की 4x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। 2 यहाँ पे देखिए 3x प्लस 6 और प्लस x माइनस 3, ये इसकी पावर थी, ठीक है, और x माइनस 3 इसकी पावर थी जस्ट। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, अगेन 2 की क्या आ जाएगी 4x प्लस 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या आ जाएगी 4x, ठीक है, एज इट इज लिखा है। नीचे आप देखिए हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर ये 3x है, ये 1x है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा 4x ऐड हो जाएंगे ना, तो ये हमारे पास -3 माइनस 6 माइनस 3 है, तो जो है 6 माइनस 3 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास प्लस 3, ठीक। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 की पावर क्या है 4x, ठीक है, और यहाँ पे 4x प्लस 4 है, इसको भी हम यही बनाते हैं और इसको भी हम 2 की 4x ही बनाते हैं नीचे भी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, वैसे ही स्प्लिट करके, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 की पावर 4x आ जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 20 आ जाएगा इधर, तो ये हमारे पास 2 की पावर 4x एज इट इज लिखा रहेगा। अब नीचे भी स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, ठीक है, 2 की पावर 4x आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो 2 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि बेसिस सेम है, ऐड हो गए दोबारा वही बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, ऐड होंगे 4x प्लस 3 अगेन वही बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हम सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखें हमारे 2 की 4x जो है हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस 20, ये रह जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की 4x इंटू 2 की 3, ये 2 की 4x इस 2 की 4x से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 2 की 4 हमारे पास क्या होता है 16 प्लस 20 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की 3, ठीक है। इसको देखते हैं 36 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये 2 पे जो है कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर जो है 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको आप मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते, ना ये कैंसिल हो सकते हैं, तो यही हमारे पास आंसर होगा। इसको देख लेते हैं जी, यही आंसर है स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट हमारे पास वो 7 है, उसको देख लेते हैं। 64 की पावर हमारे पास -2/3 है, डिवाइडेड बाय 9 की 9 रेज़्ड पावर -3/2 है, ठीक है। तो पावर क्या है नेगेटिव में है, ठीक है। तो उसको जो है वो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे 1 सपोज करते हैं, हर नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है। इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके नीचे भी 1 लिखते हैं और इसके नीचे भी 1 लिखते हैं, ठीक है। तो देन क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इसको इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ये मैंने पहले पार्ट में जो है बहुत डिटेल में करवाया है, उसको आप देख सकते हैं। 64 यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 पावर हो जाएगी। उसके बाद देखें डिवाइडेड बाय 1/9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये जो है वो पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, हमने सिर्फ जस्ट रेसिप्रोकल लिया इनका। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 64 को लिख सकते हैं हम, 64 को 4 पे करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी। तो 4 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1 और 4 6, ठीक है, यानी कि 4 16 टाइम जो है वो आ जाएगा हमारे पास 64। तो यहाँ पे 4 द 16 आ जाएगा और 4 1 द 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 की 3, ठीक है। और पावर देखिए हमारे पास क्या है 2/3, और इसको अब हम क्या करते हैं, इसको
यहाँ पे जो है इसको डिवाइड हो रहे हैं, इसको डिवीजन में लेके चलते हैं तो ये 9 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3/2 आ जाएगा, 1 बाय यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 की 3 और 2/3 सब की पावर है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 में डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 3/2। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये पावर जो है वो अप्लाई हो जाएगी 1 पे भी और 4 की पावर 3 पे भी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, 1 की पावर 3 की आ जाएगी 2/3 और यहाँ पे देखिए 4 की पावर 3 है और इसके ऊपर भी आ जाएगा 2/3। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और इस पर जो है वो 3/2 आ जाएगी पावर, और नीचे जो है हमारे पास 1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, किस 1 की पावर जो है वो कोई भी हो, ठीक है, उसका आंसर जो है हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 की 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 की कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई ये 27 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसको हम 27 डिवाइडेड बाय 16 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइड आंसर है। तो इसको ज़रा मैं देख लेते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं आंसर जी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का जो है पार्ट हमारे पास 8 वाला है, तो उसको देख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे जो है 3n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर हमारे पास है n-1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 की n मल्टीप्लाई बाय 9n+1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 की n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1। तो देखिए ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 की पावर n और इस 9 को मैं लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, तो लिख देते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर हमारे पास 9 की क्या थी n+1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 की पावर n-1 लिखता हूँ और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 में और n-1। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+1, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 की पावर n-1 और मल्टीप्लाई बाय 3 की 2n-2, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर n है इधर और हम जो है वो क्या करते हैं कि ये इनका बेसिस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की पावर 2n+2+n, ये इसकी पावर थी और ये इसकी पावर थी, ठीक है, n सिंपल। तो इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, पावर को। यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 की 2n-2 पावर ऐड हो रही है प्लस n-1, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक इसकी पावर लिखी, बेसिस इनका सेम है, पावर ऐड कर रहे हैं तो n-1 इसकी पावर लिख दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3n आ जाएगा, ठीक है, 3n आ जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3n और -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2, ठीक, डिवाइडेड बाय, जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 3 की पावर 3n+2 और इसको मैंने इस तरह करके लिखा है 3 की पावर 3n को लैदा कर दिया और 3 की पावर 2 को लैदा कर दिया। इनको जब हम दोबारा, इनके बेसिस सेम है तो ये पावर ऐड हो गया, दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं स्प्लिट करता हूँ 3 की पावर 3n इंटू -3 की पावर -3, ठीक है। यहाँ पे बेसिस सेम है तो ऐड हो गया, दोबारा यही बना देंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए ये किया है, ठीक है। और ये 3n जो है इस 3n से कैंसिल हो जाएगा जस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 की 2 है और नीचे 3 की -3 है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 3 की
2 और ये पावर ऊपर चली जाएगी, 3 की क्या आ जाएगी हमारे पास +3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या, ये 9 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा 27। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास 5 की पावर n है, 5 की पावर n है और यहाँ पे देखें 5 की n+1 है, यहाँ पे 5 की n+3 है। इसको हम 5 की n बनाते हैं, ठीक है। इसको 5 की n बनाते हैं ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर स्प्लिट कर देंगे। 5 की n साइड में रहेगी, 5 की 3 आ जाएगी -6 मल्टीप्लाई में 5 की n इंटू 5 की 1, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई में 5 की n आ जाएगी -4 मल्टीप्लाई में 5 की n आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स बेसिस सेम है तो ऐड हो गए दोबारा वही बन जाएगा n+1। बेसिस सेम है तो ऐड हो गए दोबारा वही n+3 बन जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की n जो है वो कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे 5 की 3 रह जाएगी और यहाँ पे जो है वो 6 मल्टीप्लाई में 5 की 1 जो है वो रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें 5 की n कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 4 और तो ये 5 की n से जो है कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि बटे में है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 125। 5 की 3 जो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई पे 5 मल्टीप्लाई पे 5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, ये होता है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई पे 5। तो यहाँ 25 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। यहाँ पे 125 माइनस ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 और उसको जो है हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 95 आ जाएगा और नीचे जो है 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 1 था और यहाँ पे देखें हमारे पास 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और 5 1 और 5 ये 19 टाइम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। ये जो 5 जो है वो 19 टाइम 95 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम ये लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थे और मैंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से जो है वो करवाने की कोशिश की है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।